आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नवगठित सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया। पूरे देश में बस इसी पर चर्चा हो रही है। अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार माहौल बना रहे हैं। इसी संबंध में राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करवाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगर मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करती है तो कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने के बाद गारंटी के साथ किसानों का कर्ज माफ कर देगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी जी ने पिछले 4 साल में आम लोगों का पैसा लेकर 15 से 20 उद्योगपतियों की जेब में डाला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी जी 2 हिंदुस्तान बनाते हैं, एक तरफ उद्योगपति हैं और दूसरी तरफ किसान हैं, मजदूर और छोटे किसान। मोदी जी अब तक किसानों को 1 रुपये का कर्ज भी माफ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया। राहुल गांधी दावा करते हैं कि हमने 2 राज्यों में 6 घंटे के अंदर कर्ज माफ किया और तीसरी जगह होने जा रहा है। अब राहुल गांधी के दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए जब हमारे संवाददाता देवनाथ पांडे ने देश की जनता से ये सवाल किया, उनसे जाना कि किसानों की कर्ज माफी पर राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा क्या है, तो देखिए क्या है रिपोर्ट में। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश सिर्फ यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। इस कविता की लाइन आज हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमारे देश में किसानों की जो स्थिति है, जो बदहाली है, वो दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। जैसा कि अभी हाल में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ये ऐलान किया था कि अगर इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, और वैसा हुआ भी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद ही ऐलान कर दिया कि राज्य में 33 लाख किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का रकम माफ कर दिया जाएगा। अब ये सिर्फ वादा है या फिर इसको जमीनी स्तर पर उतारा भी जाएगा, यही जानने के लिए आज हम दिल्ली की जनता से जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आइए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि जो ये वादे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उन वादों पर सरकार कितना खरा उतरती है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। यूपी को बधाइयाँ जला के इससे अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने किसान हैं उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि वाकई में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा या फिर ये एक तरह का वादा है? सबका कर्जा माफ होगा इस बीच सरकार में हुआ है कुछ, और ज़्यादा वालों को हुआ है, 1 लाख वालों को हुआ है। कर्मचारी लोगों ने निष्फल लेके माफ़ किया है, और 50,000 वालों का और 30,000 वालों का माफ़ नहीं किया। जिसके थोड़े पैसे छोटे किसान हैं उनका माफ़ नहीं किया, बड़े किसानों का माफ़ किया है। तो रिश्वत कौन लेता है? मैं लेके कौन माफ़ करता है? मैनेजर लोग। हाँ जी। तो आपका कुछ कर्जा था, आपने कुछ कर्जा ले रखा था? हाँ जी, ले रखा था। कर्जा ले रखा था आपने? हमने ले रखा था 25,000 रुपये सिर्फ। तो कितना माफ़ हुआ? हमारा 1 पैसा माफ़ नहीं हुआ। 1 पैसा माफ़ नहीं हुआ, क्यों? हाँ जी, नौकरी का नहीं, इसमें आ ही नहीं दिया माफ़ का। मेरी मैनेजर से हुई थी कि वो क्या कहते हैं, आप ऐसा है 1 लाख वालों का कर्जा माफ़ कर रहे हो तो आप निष्फल लेके माफ़ कर रहे हो। हाँ, तो मैं उसे बोला आपका हो जाएगा, आप चुप रहिए। तो ये किन किसानों का कर्जा माफ़ होता है? हाँ जी, किन किसानों का कर्जा माफ़ होता है? अब तो वो आप ही को पता होगा सब। नहीं, सरकार जो कहती है कि सारे किसानों का कर्जा हम माफ़ कर देंगे, आप बता रहे हैं कि आपका कर्जा माफ़ नहीं हुआ, तो ये किनका कर्जा माफ़ किया जाता है? बस किसानों का। किसान होते हैं। हाँ, जो बड़े किसान होते हैं उनका भी, जो ज़्यादा लोन लेते हैं उनका भी माफ़ हो रहा है। फाइल बढ़ावेंगे, मैनेजर 50% ले लेगा और कर देंगे। नहीं तो कांग्रेस में तुम ये देख लो ना, तीनों जगह बने हैं। कमलनाथ का कितना विरोध कर रहे हैं, सिख दंगों में उसका नाम आ रहा, उसी को सीएम बना रहे हैं। कितना विरोध हो रहा है, आप जाके देखो इसमें एमपी में। ये सब फाइलों के डंडे हैं इनके।
अपने अपने करने, फाइलों में दिखाने, और होना किसी का कुछ नहीं। नहीं तो राहुल गांधी ने देख लेना है, गेज लगा कर इसके डायपर भी सामने सूख्या कर दे। मेहनती किसान का इसने पता ही नहीं। किसान खेत में पानी लगाता, रात में को कितने पैर ठंडे होते हैं, फसल काटता, पसीना कितना आता है, ओले पड़ जाए उसको घाटा कितना होता है। ये तो हेलीकॉप्टर में उड़े और एसी में पड़ा रहे पड़े हैं। इन्होंने क्या पता किसान का क्या है। एक मजदूर सुबह ये गोलगप्पा लेके सिर पर कितनी दूर चलता है और फिर बेच के शाम को कितने बजे घर जाता है। लेकिन सरकार जो है किसानों के नाम पर ही सत्ता में आती है। सत्ता में दावो, लेकिन किसान का कर कौन रहा है? कितने किसान आत्महत्या करने लग रहे हैं, कितने जगह सूखा पड़ता है, कहीं मुआवजा दिखाते हैं। ये हरियाणा के अंदर बाढ़ का दिखाया था पीछे 75 रुपये चेक मिले 1 एकड़ का, 60 रुपये, जिसमें जुताई ट्रैक्टर से 500 और 800 रुपये खर्चा आता है किसान का एक बार। फसल का बीज भी हज़ारों में आता है और उसका मुआवजा गवर्नमेंट देती है 70 रुपये, 60 रुपये। उस किसान इस जगह आप हो तो आपको कैसा लगेगा? अभी हाल में जैसा आप कह रहे हैं, यूपी में भी ऐसा ही देखने को मिला था। किसानों का कर्ज माफ़ हुआ था, किसी का 1 रुपया माफ़ हुआ था, किसी का 5 रुपया माफ़ हुआ था, किसी का 10 रुपया माफ़ हुआ था, और अब वैसा ही कहा जा रहा है कि अब 2 लाख रुपए तक माफ़ किया जाएगा। वहाँ कुछ नहीं होना, आप देख लेना, आपका आगे ही है सारा समाचार। देखिए ये लोग तो सब दिखाया बात है, हम लोग तो जनता नहीं देख सकते। वो लोग बोल दिया, पेपर्स में कर दिया, लेकिन जनता और किसान का देखना है कि उसका अगर फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, वही किसान ही बोल सकते हैं। हम लोग तो कहीं में बोल सकते हैं कि ये माफ़ कर दिया, वो माफ़ कर दिया, ये बन गया, वो बन गया। असल खुद जो जिसके लिए ये बनता है उसको अगर फ़ायदा हो तो वो बोल सकता है ना, हमारा ये जो आइन हुआ है, ये जो हम लोग को सुविधा मिलते हैं उसमें उसका सुविधा मिला, ये तो वही बोल सकते हैं। और जो मंत्री बना है वही बोल सकता है कि इसके अंदर में क्या है। देखिए, पिछली जितनी बार भी चुनाव हुए जितने राज्यों में, देखा गया है सभी पार्टियां किसानों के नाम पर सत्ता में आती हैं, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए हम लोग जो देखते हैं अभी बाजार में, अभी हमारे उधर में 20, 30, 40 रुपया किलो आलू है, लेकिन कहीं कहीं हम लोग देखते हैं टीवी पे न्यूज़ आते हैं कि रोड में आलू फेंक देता है किसान, क्योंकि वो को 2 रुपया 3 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता है। वो जो फसल का जो उत्पादन कॉस्ट है वो जब महाजन से लोन लेके बनता है, लेकिन वो लोग का वो फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो जो आड़तदार होता है, जो मजदूर करता है, उसका फ़ायदा होता है। हम लोग 40 रुपया में कीनते हैं, लेकिन वो लोग 3-4 रुपया में पाते हैं। इसका तो देखना चाहिए। एक बार फिर से चुनाव आने वाला है 2019 में, तो जनता किस तरफ रुख करेगी? ये 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन था है, हम लोग तो सबको पता है। अभी जनता का राय तो जनता ही देगा कि उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो उसके ऊपर है। तो अच्छे दिन के वादे किए गए थे, वो आए अच्छे दिन? ये तो हमको अच्छे दिन अभी तक देखा नहीं गया है, अभी देखने वाले हैं हम लोग क्या बन सकते हैं। अभी तक तो हमें अच्छे दिन में क्या देखा है, हाँ थोड़ा बहुत रोड हुआ, थोड़ा लाइट हुआ, ऐसे देखा है। लेकिन आदमी का जो असली अच्छे दिन का बात है, 2 वक्त के खाना, कोई अपना पढ़ना और छोटा घर में रहना, यही तो है असली दिन का। ये किसानों का कर्जा माफ़ किया, वैसे ही राजनीति करने के लिए किसानों का ठगी का काम कर रहे हैं ये। या तो पूरा कर्ज माफ़ करना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करनी चाहिए, तभी भला हो सकता है। किसान का वैसे भला नहीं होगा। वोटों की राजनीति करते हैं, पहले कुछ वादे करते हैं, बाद में कुछ करते हैं। देखिए, पिछली बार जितनी बार भी अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं, हर जगह किसानों के नाम पर सत्ता में लोग आ रहे हैं, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यूपी का देख लीजिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी यही ऐलान किया था, लेकिन जब किसानों को जब चेक मिला तो किसी को 1 रुपये का मिला था, किसी को 10 रुपये का। एक तरह से किसानों के साथ मजाक किया जाता है। बीजेपी का आने वाला समय बहुत बुरा होगा। किसान मजदूर सभी वर्ग दुखी है बीजेपी सरकार से, ठीक है नहीं, आगे आने वाला ये नहीं आएगा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कर भी दिया, ऐलान कर दिया। हाँ अभी तो किया है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है नहीं, जो किसान का कर्जा माफ़ किसी का 10 रुपये होता है, किसी का 20 रुपये होता है, ये अभी पूर्ण रूप से कर्जा माफ़ नहीं किया। अभी इन्होंने 3 स्टेटों में चुनाव में घोषणा करी थी, भाई
हम पूर्ण रूप से कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। यूपी में देख लो, राजस्थान में देख लो, हरियाणा में देख लो, किसान आत्महत्या कर रहा है। फसल कम, लागत ज़्यादा और कम होती है, इसलिए कर्जा उठाता है किसान बैंकों से, लेकिन पूर्ण रूप से वो नहीं हो पाता। फसल कमज़ोर होती है, कर्जा बढ़ता रहता है, इसीलिए चुनाव मुद्दे लाते हैं। अभी तक तो पूर्ण रूप से किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। देखिए, इसी साल दिल्ली के अंदर किसानों की 2 बहुत बड़ी रैलियां भी हुई थी। एक तो यूपी से किसान आए थे और एक तो देश भर से किसान दिल्ली के अंदर आए थे। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो राजनीति की जाती है और उसी किसानों को मुद्दा बनाकर लोग सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसानों का दर्द भूल जाना, जो वादे किए थे वो भूल जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने एकदम से कहा था और वो किया भी। अब मैं यही आपसे पूछूंगा कि क्या वो वादे जो सरकार करती है वो ज़मीनी स्तर पर होता है या फिर ये वादे ही रह जाते हैं? ये वादे ही रह जाते हैं। जो आपको हकीकत बताइए ना, किसी के तो 10 रुपये माफ़ होंगे, या जो डिफ़ॉल्टर है जिसने लोन लेके बैंक का मुंह नहीं देखा, तो उनके कर्जे माफ़ होते हैं। जो रेगुलर है उनका कभी कर्जा माफ़ होता ही नहीं। किसान कब जागेगा? किसान जागेगा, अब नई क्रांति आई है, किसान जागेगा, उम्मीद है। देखिए, 2019 का चुनाव फिर से आ रहा है और फिर वही वादे किए जाएंगे, तो किस तरफ रुख करेगा किसान? अब समझदार हो चुका है किसान। आज तो पढ़ा लिखा हो उसका है, वोट वो पहली वाली राजनीति तो नहीं रही है, वोट ले जाते। अब तो जो अच्छे किसानों का, मजदूरों का भला करेगी उसी के वोट करेंगे। आप ही बताइए कि किसान कौन है और किसका कर्ज माफ होता है? क्या ये लोग किसान हैं जो अपनी लंबी लंबी गाड़ियों से रैली करने जाते हैं, या ये किसान हैं जो अपनी जमीन होने के बावजूद भी महंगाई की वजह से खेती नहीं कर पाते और खेती बाड़ी को छोड़कर चाय बेचकर, ऑटो चलाकर, पानी बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन आज तक इनका कर्ज माफ ही नहीं हुआ। किसानों के नाम पर सरकार सत्ता में आती है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, किसानों की जो बदहाली है उसकी स्थिति कहीं जो बद से बदतर हो चुकी है, किसानों की स्थिति उसको सुधारी जाएगी। लेकिन किसानों की स्थिति क्या है ये आप देख लीजिए। एक किसान है, यूपी के बदायूं के रहने वाले हैं और ये यहाँ दिल्ली इंडिया गेट पर चाय बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्या नाम है आपका? कुंवरपाल, कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील गिन्नौर, गांव मखदुमपुर। तो आपके पास खेती बाड़ी है, गाँव में ज़मीन है? हाँ है। तो आप किसान हैं, खेती क्यों नहीं करते? खेती से सब गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता, लेकिन सरकार तो कहती है कि खेती करने के लिए हम जो है क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं और तमाम तरह के कर्ज मुहैया कराए जाते हैं, उसको बाद में माफ़ भी कर दिया जाता है। कुछ नहीं देते हैं। डीएपी का कट्टा 1500 रुपये का कर दिया और बीज का कट्टा 1000 रुपये 60 का कर दिया। अच्छा, और डीजल जो है 75 रुपये लीटर कर दिया। अब काश्तकार क्या करे, कहाँ से पोसी पूरी करे? अभी आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में चाय बेच के? 200, 250, 200, 250। मतलब खेती करने से बेहतर आपको ये लग रहा है? गुजारा कर रहे हैं जी। गुजारा कर। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, अभी मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी है कांग्रेस की और वहाँ भी कहा गया है कि किसानों का कर्जा सारा माफ़ कर दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक। तो फिर क्या पता जी, और यदि हमारा तो हमारा हो जाए तब समझेंगे हम तो। आपका नहीं हुआ माफ़? नहीं। कितना कर्जा आपका था? कर्जा कोई 10-20 हज़ार रुपये थे और क्या। 10-20 हज़ार रुपया भी माफ़ नहीं हुआ है और सरकार लाख तरह के दावे करती है। मोदी ने जो खाते खुलवाए थे, 1-1 हज़ार रुपये का खाता खुला और 1 पैसा नहीं दिया आज तक भी, खाली पड़ा है। हाँ जी, 1 हज़ार रुपये और चले गए खाते में। देखिए, एक बार फिर से 2019 का चुनाव आने वाला है, तो किस तरफ रुख करेंगे आप लोग? इसी सरकार को देंगे जो हमें फ़ायदा करेगी, जो हमें फ़ायदा करेगी उसी सरकार को देंगे हम तो। भाई जो सरकार हमें फ़ायदा नहीं करेगी तो फिर उसको दे के क्या फ़ायदा है? तो किस तरह का फ़ायदा चाहते हैं सरकार से? क्योंकि सरकार कर्ज माफ़ी का तो बात करती है, लेकिन कर्ज माफ़ नहीं करती है। डीजल सस्ता कर दें, गल्ला महंगा उठाएं। यदि अपना खाद महंगा किया है तो अपने गल्ला महंगा उठाएं। किसान हैं जो मजबूर हैं, क्योंकि खेती बाड़ी आजकल इतनी महंगी हो चुकी है कि किसान खेती बाड़ी करने से बेहतर यहाँ पर चाय बेचना ज़्यादा उचित समझता है। और भी लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। बिल्कुल, आज हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो कि एक किसान हैं और खेती बाड़ी इतनी महंगी होने की वजह से वो अपना गांव घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड का हजारीबाग जिला का रहने वाला हूँ। तो गांव में आपकी खेती वेती तो होगी? हाँ, खेती है, 2 एकड़ खेत है मेरे पास में और बारी भी है मेरे पास कम से कम 1 एकड़।
तो फिर खेती करने के बजाय आप यहाँ ऑटो चला के गुजारा कर रहे हैं? क्यों, वहाँ इतनी कमाई नहीं है। जो बैंक में कर्ज लिया था वो भी अभी तक माफ़ नहीं हुए, तो वही हम लोग चुकाने के लिए इतनी दूर बाहर आए हैं। सरकार तो कहती है कि किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए गए हैं। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में कल कहा गया है कि 33 लाख किसानों के कर्ज माफ़ हो जाएंगे। तो कभी आप लोग का कर्ज माफ़ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, कभी भी नहीं। तो क्या लगता है कि सरकार सिर्फ दावे करती है? सरकार तो झूठी वादे करती है, वो तो दावा क्या करेगी। वो कहती है कि कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। 2019 आ रहा है, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होगा, तो किस तरफ रुख करेंगे आप लोग? हम तो देखिए, सरकार जो हमारा अपना मर्जी होगा उसकी तरफ हम रुख करेंगे। सरकार के ऊपर थोड़ी कहेंगे। जो हमारा कुछ हो ही नहीं रहा तो उसी तरफ जाएंगे हम। जो अच्छा लगेगा उसे वोट करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि किसानों के आखिर जो कर्ज माफ़ी का वादा किया जाता है, दावा किया जाता है कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है, तो उन किसानों का क्या कहना है कि कर्ज वाकई में माफ़ होता है या फिर ये सिर्फ एक वादे होते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बस्ती के हैं सर। तो आप गांव में खेती करते हैं? हाँ करते हैं। तो जो आप खेती करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हुआ या और भी तरीके के जो लोन लिया जाता है, कभी माफ़ हुआ है? सरकार वादे करती है। हुआ है। हाँ हुआ। कब हुआ था लास्ट? अभी तो डेट तो इतना कंफर्म नहीं है, पर हुआ था। अभी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई है और कांग्रेस ने कहा था कि जब मेरी सरकार बन जाएगी तो वहाँ के किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बनते ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 33 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करने का ऐलान किया है कि 2 लाख रुपए माफ़ किया जाएगा। तो आप मानते हैं कि मतलब जो माफ़ करने का वादा किया था होता है? होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा। 2019 का एक बार फिर से चुनाव आ रहा है, तो किस तरफ रुख करेंगे? हम तो कमल के फूल पे मारेंगे, बीजेपी। कुछ किसान तो ऐसे हैं कि जिन्हें तो ये भी नहीं पता कि किसान कर्ज लेता कैसे है, बैंकों में अकाउंट तक नहीं है इन लोगों का। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये लगा था कि गरीबों का उद्धार होगा, किसानों का विकास होगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम इस समय इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ फेरी वाले हैं जो थोड़ा बहुत कुछ बेचकर अपना गुजारा बसारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। इनसे हम बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बस्ती जिला यूपी के रहने वाले हैं। तो आपके वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं है? खेती बाड़ी हमारे पास कम है, थोड़ा है खेती बाड़ी हमारे, यानी खेती बाड़ी से पूरा नहीं हो पाता है। हमको इसी नाते शहर में आना पड़ता है। कितना कमा लेते हैं रोज? कमा क्या लेते हैं? अभी तो हम वही कमा लेते हैं जो घर का नून तेल, कोई बीमार हुआ, कोई कुछ हुआ, लड़का 10 में पढ़ रहा उसका फीस यही हो जाता और उसके आगे कुछ नहीं हो पाता है। यानी परेशानी ये रहती है इस महंगाई की वजह से, और वही रहता है। अब शादी विवाह करो, आजकल लोग जो 70,000 80,000 तनख्वाह पाते तो सोचते हैं कि ऐसा मैं भी करूं, मैं भी करूं, तो गरीब आदमी को थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ता है। तमाम तरह के वादे करती है कि किसानों के लिए ये योजना है, गरीबों के लिए ये योजना है, जनधन के तहत अकाउंट भी खुलवाया गया। तो आपको कुछ किसी योजना का लाभ मिला है? हमें अभी किसी के चीज़ का लाभ नहीं मिले। आपके पास मतलब आपको जानकारी नहीं है? जानकारी क्या, जानकारी होता भी है। एक एक कानून सरकार निकालते हैं तो रास्ते में जो होता वो कहते ये करके लाओ, वो करके ला दो। अब 4 दिन के मजदूरी छोड़ दें, उसके पीछे हम भागे फिरें, फिर मिलेगा जहाँ 400 रुपये मिलने का, जहाँ 200 रुपये मिलेगा, तो इससे हमें क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा हमें मजदूरी फ़ायदा है, अपनी रोजी पे लगे रहो। राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी को बहुत दिन से जानते हैं। राहुल तो हमारे आगे पैदा हुए। इंदिरा गांधी मरी थी तो उनके उस पर हम गए थे। हमें 40-42 साल ही बेचते हो गया। जब अंग्रेज भागा था तो यही यहाँ पर था, कोई पोलोथीन नहीं थी यहाँ पे। पॉपकॉर्न के सिर्फ पोलोथीन थी कि तो ठोंगे रहता था, ठोंगे बहने के पास जाओ तो ठोंगे मिलता था सामान, दुकान पर जाओ ठोंगे मिलता था सामान। यहाँ ना रेहड़ी पर कोई सामान नहीं था। यहाँ पर पॉपकॉर्न था, 2-3 आइसक्रीम की गाड़ी ये थी यहाँ पे, और कोई यहाँ सौदा नहीं था। बता रहे इतने दिनों से आप यहाँ पर मतलब रह रहे हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा ये बताइए, एक सवाल मैं और पूछूंगा। कांग्रेस ने अभी, राहुल गांधी ने वादा किया था कि जब मेरी सरकार सत्ता में आएगी, 5 राज्यों में, 5 राज्यों में तो नहीं आई, 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। तो क्या लगता है किसानों के कर्ज सरकार माफ़ करती है या फिर ये सब वादे रहते हैं? हम तो सरकार से तो अभी कर्जा लिए नहीं हैं। बाकी सुने में एक दफ़ा आया था, एक पूरे हिंदुस्तान के तो नहीं, कहीं कहते हैं पंजाब का माफ़ हो गया, कहीं दूर दूर का ऐसे माफ़ हुआ था, इतने हमें जानकारी है। बैंक से हमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। हाँ,
ना जमा करने के पैसे होते हैं हमारे पास, हमारा खाता भी अभी तक नहीं है, 60-62 साल की उम्र हो गई, तो हम इसीलिए ज़्यादा हम बैंक से दूर रहते हैं। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे वो सरकार अच्छी थी कि मोदी जी वाली सरकार अच्छी? अब क्या बताऊं, वो अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं, कहने का मतलब मोदी तो एक आध काम तो ठीक किया, जैसे शौचालय बनवा दिया, बैंक खाता खुलवाए तो ट्रेन में ना किसी की जेब कटते हैं ना लुटेरे होते, तो अच्छा किए। बाकी दूसरा नंबर गैस चूल्हा जो दे दिए, उसके ऊपर गैस महंगाई कर दिए, उल्टा ऐसे ऐसे बैंक में जो है लोगों परेशान कह रहे हैं, हो रहा ये टैक्स फैक्स हो रहा दुनिया भर के हो रही है। ये मोदी जो है थोड़ा सा मार खा रहे हैं कि और अंदर अंदर से करके महंगाई जो कर रहे हैं, इससे पब्लिक भड़क रही है। हम अपने दिमाग से बता रहे हो, किसी के सुना हुआ नहीं बताते, बल्कि अपने दिमाग से अनपढ़ आदमी हूँ, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ सोच करके ये बात, कि इससे पब्लिक भड़क गई है, भड़क गई है। अच्छा ये बताइए कि 2019 का चुनाव एक बार फिर से आ रहा है लोकसभा का, तो किस तरफ जाएंगे, रुख किस तरफ करेंगे? अब लोग तो हम जहाँ बैठते हैं देखते हैं, खाली सुनते हैं, हम उनसे बताते नहीं कि उनको ये बात बताते नहीं, बल्कि लोग यही कह रहे हैं जैसे आजकल कांग्रेस वहाँ आ रही, यहाँ आ रही, वहाँ आ रही, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में भी आएगी, यही सुनाव में मेरे आता, कहीं बैठता हूँ सुनता हूँ, ये बात नहीं है, सुन के अपने दिमाग में रखता हूँ। बगैर हमसे क्या है, हमें मेहनत करेंगे खाएंगे, इसी नाते ज़्यादा नॉलेज हम नहीं रखते नेता लोग के पास, ना बैंक से ना किसी से। मैं तो सोचता जैसे भगवान जन्म की दिया है, मेहनत करके अपना कमा खा करके अपनी जगह पर हो जाऊँ। बिल्कुल, एक गरीब आदमी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उसे बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना है और वो वही करता है। आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। आप भी किसान हैं? नहीं नहीं, किसान नहीं है, व्यापार है। व्यापारी हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जो राजस्थान में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ऐलान किया है कि राज्य में 33 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, तो क्या लगता है ये सब वादे होते हैं या फिर ज़मीनी स्तर पर कुछ उतरता है? नहीं, ये कोशिश करेंगे माफ़ करने का। हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ माफ़ करना। ठीक है, आप मानते हैं। अच्छा बताइए, चुनाव आ रहा है एक बार फिर से, तो किस तरफ जनता रुख करेगी? आप लोग किस तरफ रुख करेंगे? अब तो बदलने के चांस है, हम बहुत परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? क्यों, दुनिया वादा करते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा अभी तक। कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है? कांग्रेस सरकार की अगर तुलना की जाए बीजेपी की सरकार से, तो इन दोनों में अंतर क्या है? अरे अंतर क्या है, हमें तो अब बीजेपी नहीं लग रहा है, हमें ये कांग्रेस है लग रहा है। कांग्रेस ही चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आप युवा हैं, आप भी कुछ बताइए। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं आप? हम गए स्कूल में, कॉलेज जाते हैं। हाँ। अच्छा, आपने भी राहुल गांधी का नाम सुना है? हाँ सुना है। राहुल गांधी को जानते हैं? ये बताइए, राहुल गांधी ने अभी चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। सरकार बनते ही उन्होंने ऐलान कर दिया किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, तो क्या लगता है माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे वो। क्यों नहीं करेंगे? हमें ऐसा लगता है वो 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो आप क्या करेंगे फिर? अब देख लीजिए, भाजपा को ये 5 वर्ष दिए सिर्फ, और लोग उनसे सवाल पूछ रहे, 5 वर्ष में से कुछ नहीं हो सकता ना। उन्होंने 70 साल लिए तो वो कुछ नहीं कर पाया, तो ये 5 साल में क्या करेंगे? तो आपको भरोसा किस पे है? कौन करेगा? बीजेपी। बीजेपी भरोसा है। ठीक है, आप बताइए कहाँ से हैं? गाँव से, आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। आपको क्या लगता है, कांग्रेस जो बोलकर आई है सत्ता में किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर, वो कर्जा माफ़ होगा किसानों का? नहीं जमा होगा। नहीं माफ़ होगा। नहीं, ऐसा क्यों लगता है? हम पे कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही तो ऐलान कर दिया कि 33 लाख लोगों का माफ़ करूंगा मैं। जब हो जाए तब तो, किसानों का कर्जा माफ़ हो जाए तब तो उसके आगे बात होगा। अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के। योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी यही वादा किया था, और किसानों का जो कर्जा माफ़ हुआ था, किसी का 1 रुपया, किसी का 10 रुपया, उसके बारे में आपका क्या? उसके बारे में यह कहना है कि अब तक कोई देखे, हम तब तक फाइनल कोई नहीं होगा। कहीं थे गड्ढा मुक्त हो जाएगा, गड्ढा मुक्त भी नहीं हुआ। हाँ। 2019 में चुनाव में किसकी तरफ रुख करेंगे आप लोग? अब हमारा मूड है किस पे घूम जाए। क्या लगता है विकास कौन किया है? मोदी जी किए हैं विकास या कांग्रेस सरकार में विकास हुआ? नहीं, मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने विकास किया है। हाँ। क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने यह किया गरीबों के लिए कि जिसके पास वो गैस सिलेंडर का पैसा नहीं था, उसने कनेक्शन दिया है। बहुत कुछ सारी सुविधाएं करी है महिलाओं के लिए बहुत कुछ करे हैं, सुविधा भी बढ़ा दी है। बिल्कुल, आप मोदी जी पे भरोसा करते हैं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश झा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले थे।
आप बताइए, कर्ज माफ़ी का जो ऐलान किया गया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कर्ज माफ़ी के ऐलान किया गया है, मगर इसलिए किया गया है जो अपने वादे पर तो करते हैं मगर आगे चल के कुछ कर नहीं पाते हैं। जीतने के बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जीतने के बाद भी तो उन्होंने कहा है, मतलब चुनाव से पहले तो कहा ही था उन्होंने, जीतने के बाद भी उन्होंने ऐलान किया है कि 33 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होगा। बिल्कुल नहीं होगा जी, नहीं होगा। ये बताइए कि मोदी जी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में, या यूँ कहें बीजेपी और कांग्रेस में, कुछ अंतर समझते हैं? किसकी सरकार में विकास हुआ? बिल्कुल विकास तो हुआ है जो मोदी जी का सरकार में, बीजेपी का। कांग्रेस ने तो 70 साल से आज तक कुछ कर नहीं पाए, बहुत वादे किए पर कुछ कर नहीं पाए। देश का विकास कौन करेगा? मोदी करेगा जी। मोदी करेंगे। हाँ जी। आपका क्या नाम है? इंद्रजीत कुमार यादव, बिहार से। आपको क्या लगता है, कर्ज माफ होगा किसानों का? कर्ज अभी तो ये सब माफ़ी वाला जो बोल रहे हैं लोग, सब जुमला है। अब आने वाले दिन में माफ़ हो जाए तब ना। आप भी किसान हैं, आपने भी कर्ज ले रखा होगा, तो क्या लगता है कि ये जो वादे किए जाते हैं ये ज़मीनी स्तर पर उतरते हैं? नहीं, किसी पार्टी का भी नेता हो, वो जो वादे करते हैं वो उस पर नहीं अमल करते हैं। सरकार में तभी लोग आते हैं, आजकल देखा जा रहा है कि पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उठा के आप देख लीजिए, किसानों के नाम पर ही लोग सत्ता में आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस बदली हुई है। तो किसान क्या करने वाला है? किसान कब अपना सोच बदलेगा? किसान के लिए तो यही ऐसी है कि जो कर्ज हो रहा है ये सब माफ़ कर दें तब, और जो खाद बिया एथी के बा है उसमें सुविधा दें, और ज़्यादा क्या कहें। 2019 लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ रुख करेंगे आप लोग? 2019 में तो कांग्रेस आ रहा है बिहार से, एकदम, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जो मोदी सरकार अभी वादा किया है उस पर अमल नहीं किए। नहीं। जैसे कर्ज माफ़ी हुआ, ये बोल रहे थे कि 15 लाख है जो एथी है खाता किसानों के खाता में जाएगा। हाँ, काला धन आएगा, आया कहाँ? वो सब काला धन सफ़ेद हो गया। देश की जनता के अंदर कुछ लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस, राहुल गांधी जो हैं वो देश का विकास करेंगे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है देश का विकास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे थे किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर, तो हमने आज कई किसानों से बात की। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि सरकार जो वादे करती है वो केवल कागजों तक ही सीमित रह जाता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। कोई कह रहा है कि कर्ज माफ होगा, कोई कहता है कि नहीं होगा, कोई राहुल को अच्छा बता रहा है तो कोई मोदी को, कोई कह रहा है कि देश में बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। चाहे कोई भी पार्टी हो, सब किसानों के नाम पर सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद किसानों का दर्द भूल जाते हैं। आशंका इस बार भी वही है, क्योंकि राहुल गांधी के आज के इस बयान से तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी भी केंद्र में आने के बाद किसानों का कर्ज माफ करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।